हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई, कैसा है? बढ़िया हूँ, लेकिन ब्रो कौन बोल रहे हो? पहचाना नहीं, आपका नंबर से। अरे क्या भाई, अचानक से यार। नहीं 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 पहचाना। क्या नाम यार, यही बताओ। दोस्ती यार, तू भूल गया यार इतने जल्दी। अरे बोलना, कौन बोल रहा है भाई? आवाज थोड़ा पहचाना लग रहा है, लेकिन नाम पता नहीं चल रहा है। बोलना भाई, नाम बता देना, पहचान जाऊँ। अरे चल गेस कर ले। लोखंडे बोल रहा है क्या? अभिषेक बोल रहा है क्या भाई? हाँ भाई, पहचान तो गया तू। अरे क्या भाई, क्या हाल चाल है? हाँ सही है भाई। और बता भाई, भाई क्या सुन कर? ना। अरे बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, इसीलिए याद किया हो तुझे। बोलना भाई, क्या दिक्कत है? अरे भाई, थोड़ा अकाउंट में पैसे मंगाने थे, मेरा अकाउंट चल नहीं रहा है, तो तेरे अकाउंट में मंगवा लूँ क्या? कितना मंगवाना है? 2,000 रुपये भाई। हाँ ठीक है, मंगवा ले, कोई नहीं। चल ठीक है भाई, गूगल पे से वो मेरा फ्रेंड करेगा एक तेरे को। चल ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को बोल देता हूँ, तेरे इस नंबर पे भेज देगा वो 2,000। मैं आते जाते तेरे से ले लूंगा। ठीक है, कोई और बता, घर पे सब बढ़िया? नहीं। बढ़िया बढ़िया दोस्त, आप बताओ क्या हाल चाल है? तो ठीक है। सही है भाई। देख भाई, बता रहा है दोस्त, चला गया तेरे अकाउंट में। हाँ, तरुण नाम से आया है कुछ तो। हाँ भाई, देख उस पर क्लिक कर। वही क्या? हाँ हाँ, वही है वही है। तो क्या पे करने का ऑप्शन आ रहा है, उस पे जाओ? हाँ भाई, उस पर बैलेंस चेक कर ले, आ गया कि नहीं आया। वो यूपीआई पिन मांग रहा होगा, पिन डाल के चेक कर ले बैलेंस तो। और इस पे तो लिख क्या रहा है, सेंड मनी टू तरुण। सेंड नहीं भाई, तू अकाउंट में चेक कर लेना, बैलेंस तेरा आ गया होगा, उसी से सेंड नहीं सेंड पे होगा वो। क्लिक करूँ? सेंड पे क्लिक करूँ? हाँ हाँ। हाँ सेंड पे कर दे। अबे भाई, आ गया भाई। अरे ये तो पेमेंट हो गया भाई। पेमेंट हो गया? क्यों, बैलेंस तेरा कट गया क्या? बैलेंस कट गया, उसका मैसेज नहीं आया, लेकिन उसमें लिखा है पेड टू तरुण गुप्ता। ओके भाई, थैंक यू। अरे हेलो। सो गाइज, इस तरीके का जो यूपीआई फ्रॉड है वो बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। यहाँ पे तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, जहां पे सामने वाला आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन भेजता है, आपको लगता है कि वो आपको पैसे भेज रहा है, और यहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक करके यूपीआई अपना पिन डालते हैं, तो पैसे आने के बजाय पैसे आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में चला जाता है। और यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि जो इस तरीके का फ्रॉड है यूपीआई वाला, वो जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, जिनको कम टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उनके साथ में होता है। नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, यहाँ पे साइंटिस्ट, यहाँ पे क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर्स, इन सब के साथ में भी ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है। आपने कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर सुना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा की बात करूं, तो साल 2020-21 में जो यूपीआई फ्रॉड केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो हुए हैं 78,000। वहीं पे 21-22 में 84,000, और वहीं पे रिसेंटली 22-23 के डेटा के हिसाब से 95,000 यूपीआई फ्रॉड केस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो नेक्स्ट शिकार आप ना हो जाए, इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और यहां पे तो ऐसे केसेस जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में यूपीआई फ्रॉड होता होगा, लेकिन वो केस रजिस्टर्ड अपना नहीं करवाते होंगे, तो वो तो डेटा इसमें इंक्लूड भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीआई फ्रॉड है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, लोग यहां पे कैसे फंसते हैं, कितने टाइप के यूपीआई फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरीके से फ्रॉड करने का कोशिश किया जाता है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहां पे आप अपने आप को यूपीआई फ्रॉड से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बाई चांस मान लो कि आपके साथ में यूपीआई फ्रॉड हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो उस केसेस में आप अपने पैसे रिकवर कैसे करवा सकते हैं, क्या ऑप्शन है, ये सारे चीजों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो यूपीआई फ्रॉड है वो एक्चुअली में होता कैसे है। तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो इंडिया का यूपीआई ऐप है वो एक बहुत ही आसान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिसको ग्लोबली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, जहां पे आप बहुत आसानी से पैसे ले सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो भिखारी लोग हैं वो भी यूपीआई ऐप के थ्रू ही पेमेंट ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। और अगर मैं इंडिया के पॉपुलर यूपीआई ऐप की बात करूं, तो आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इसमें से आपका कौन सा फेवरेट है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां पे क्वेश्चन वही आता है कि भाई ये जो फ्रॉड है वो एक्चुअली में होता क्या है यूपीआई फ्रॉड। तो यहां पे जो आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो यहां पे अगर आपके यूपीआई ऐप से पैसे निकलकर किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बगैर आपके सहमति के, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ में यूपीआई फ्रॉड हो चुका है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, टाइप होते हैं, जो मैं अभी आगे वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो यूपीआई फ्रॉड है वो एक्चुअली में होता क्यों है और होता कैसे है। तो यहां पे 3 रीजन की वजह से यूपीआई फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है। पहला है लालच, दूसरा है डर, और तीसरा है इमोशनल मैनिपुलेशन। लालच, आपको किस चीज का लालच होगा? तो यहां पे आप कुछ पैसे जीत जाएंगे, उसका लालच होगा। यहां पे आपको कोई चीज कम प्राइस में मिल जाएगा, उसका लालच आपको दिया जाएगा। और यहां पे कोई चीज आपको ये फ्री में मिल जाएंगे, तो फ्री में पैसा मिल जाएगा,
इस चीज का आपको लालच दिया जाएगा और यहां पे आपको कहा जाएगा कि आप ये काम करो, इस लिंक पे क्लिक करो, और अगर आप कर देंगे तो यहां पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था डर, तो डर किस चीज का हो सकता है, तो कोई आपको कॉल करेगा कि सर आपका जो कार्ड है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसके लिए आपको ये केवाईसी का रूल फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे अगेन आपको कुछ लिंक देंगे, कुछ प्रोसेस बताएंगे, अगर आप उनके प्रोसेस में फंसते हैं तो वापस से जो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उनके पास में चले जाएगा और यहां पे आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया इमोशनल मैनिपुलेशन, जो हमने पहले वाले ऑडियो में सुना था, जहां पे कोई आपका फ्रेंड बनके, कोई आपका फैमिली मेंबर बनके आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि आपने ये करना है, अगर आप उसका बात मानते हैं तो अगेन आप फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं। तो इन सिंपल आप यहां पे ये कह सकते हैं कि जो फ्रॉडस्टर है वो बेसिकली आपसे ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, यहां पे आपका जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करेंगे, आपको डर, लालच या तो आपके इमोशन के साथ में खेला जाएगा, और यहां पे अगर आपने एक बार उनको अपना इंफॉर्मेशन दे दिया तो कोई भी लिंक वगैरह पे क्लिक कर लिया तो डेफिनेटली आपके साथ में जो फ्रॉड है वो हो सकता है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के यूपीआई फ्रॉड होते हैं, आपके साथ में किस किस तरीके से यूपीआई फ्रॉड हो सकता है। तो यहां पे हमने इसको 7 कैटेगरी पे डिवाइड किया है। सबसे पहला यहां पे आता है फिशिंग। फिशिंग के अंदर यहां पे 3 बातें आती है। सबसे पहला फेक वेबसाइट, तो अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वहां से आपका इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है और आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का एक रियल वेबसाइट होगा और उसी का जो फ्रॉडस्टर है वो एक फेक वेबसाइट यहां पे बना लेते हैं। तो वहां पे अगर आप जाएंगे, आपको उस वेबसाइट का बेसिकली जो URL है उसको चेक करना होता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दे रहा हूं। तो आपको फर्जी वेबसाइट पे जाके आपका इंफॉर्मेशन फिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां से आप फंस सकते हैं। दूसरा होता है कि आपको ना कोई भी फिशिंग लिंक या तो आपके ईमेल के थ्रू या तो आपके मैसेज के थ्रू भेजा जाएगा और वहां पे अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल कहा जाएगा कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करो, आप इतने पैसे जीत जाओगे। तो अगर इस तरीके का कोई भी मेल या तो मैसेज आएगा, अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो अगेन वहां से भी आपका डेटा चोरी हो जाएगा और यहां पे आप हो सकता है अपना जो मोबाइल है, जो भी कंप्यूटर है, उसका एक्सेस आप खो जाएंगे और वहां से आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो पहला मैंने आपको बताया फिशिंग। दूसरा होता है रिक्वेस्ट मनी, जो गूगल पे के अंदर आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। यहां पे सामने वाला आपको ये कहेगा कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपको प्राइस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहेगा कि आपके पिताजी का LIC का पैसा मैच्योर होने वाला है, तो उनका मोबाइल बेसिकली ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरा आपके पिताजी से बात हो चुका है और ये पैसा हम आपको ट्रांसफर करें, जिसके लिए आपको सिंपली ये करना पड़ेगा। तो वो आपको रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन भेजेगा और अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मान लो पिन डाल दिए तो आपको पैसे आने के बजाय आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, जो हमने पहले वाले ऑडियो में सुना था। ये कुछ इसी तरीके का फ्रॉड होगा। तीसरा यहां पे आपके साथ में हो सकता है QR कोड स्कैम, जहां पे आपको सामने वाला कोई QR कोड भेजेगा और कहेगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे। वो हो सकता है किसी भी चीज का आपको जीत जाओगे, तो किसी भी चीज की वजह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि हाँ हम आपको ये पैसा देंगे, जिसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करके आपका UPI पिन डालना है। तो जैसे ही आप स्कैन करोगे, पिन डालोगे, पैसे आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 4th नंबर पे आता है मनी ट्रांसफर बाय मिस्टेक। सामने वाला कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, वहां पे बेसिकली आपको कुछ पैसा शुरुआत में भेजा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि हमने गलती से आपको ये पैसा भेज दिया है, तो प्लीज जो हमारा पैसा है वो आप हमें वापस कर दो। तो इंसानियत के नाते आप सोचोगे कि आप उसका पैसा वापस करोगे। तो पैसा वापस करने के लिए वो आपसे कहेंगे कि जो लिंक है, हमने आपको ये लिंक भेजा है, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है और हमें पैसे भेज देना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपका जो भी UPI ऐप है, जो भी बैंक अकाउंट है, उसका कंट्रोल आप लूज कर जाओगे और यहां पे अगेन आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट से पैसे सामने वाले के अकाउंट में जा सकते हैं। उसके बाद यहां पे जो 5th UPI फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है वो हो सकता है स्क्रीन मॉनिटरिंग ऐप के थ्रू। यहां पे सामने वाला आपको कॉल करेगा और आपको बताएगा कि भाई आपके बैंक अकाउंट में, आपके UPI में ये प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आएगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो फ्रॉडस्टर है वही आपको कहेगा कि जो थर्ड पार्टी ऐप है जिससे आपका स्क्रीन मॉनिटर किया जाएगा, आपसे वो ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपको कहेंगे ऐसा करो वैसा करो। और अगर आपने एक बार उस ऐप को डाउनलोड कर लिया तो आप अपने फोन में जो भी काम करेंगे सामने वाले को उसका एक्सेस होगा। तो यहां पे अगेन वो आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, वो सामने वाले के पास में चले जाएगा और यहां पे अगेन आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद यहां पे जो 6th UPI फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है
उसका नाम है विशिंग। यहां पे बेसिकली होगा ये कि जो फ्रॉडस्टर है वो आपको कॉल करेंगे और आपको ये कहेंगे कि मैं किसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूं, या तो मैं यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा हूं, या तो मैं कोई गवर्नमेंट का एजेंसी बोल रहा हूं, और आपको कहा जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये आपका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा। तो अगर आप वो इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो अगेन आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे और यहां पे वो लोग आपसे कुछ पैसों का डिमांड भी कर सकते हैं। तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहां पे जो लास्ट में 7वें नंबर पे आता है उसका नाम है सिम क्लोनिंग। यहां पे बेसिकली होगा ये कि जो भी आपके नंबर पे आपका जो सिम का रजिस्टर्ड है, आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह लिंक है, बेसिकली आपके नंबर को बंद करवा के सामने वाला सेम नंबर का सिम कार्ड ले लेगा। तो जो ओटीपी आपको आने वाला रहेगा, अब वो ओटीपी उसको आएगा, उसको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तो सिम क्लोनिंग के थ्रू भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। इनका सेटिंग होता है, जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ के थ्रू चीजों को करते हैं, जिसको मैंने अपने एक पुराने वीडियो में कि सिम स्वाइप फ्रॉड क्या होता है उसमें बताया है। तो सिम क्लोनिंग के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो ऊपर आई बटन में या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि वहां पे कैसे फ्रॉड होते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो यूपीआई फ्रॉड होता है इससे आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो आपका यूपीआई और जो यूपीआई पिन है वो किसी के भी साथ में शेयर ना करें। जो फर्जी वेबसाइट होता है उस वेबसाइट पे क्लिक करके आपका जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वहां पे ना दे। तीसरी बात यह है कि जो अननोन ऐप होते हैं वो ऐप को किसी के भी बोलने पे इंस्टॉल ना करें। उसके अलावा अगर आप पब्लिकली किसी को मान लो किसी को पेमेंट करते हैं, जो पब्लिक वाईफाई है उस वाईफाई का यूज करके ना करें, नहीं तो वहां पे भी आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है। उसके अलावा यहां पे ये भी कहा जाता है कि जो आपका यूपीआई का पिन है वो आपको हर महीने या तो हर 3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए। और देखो यहां पे जो स्कैमर्स है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपको कोई इंसेंटिव वगैरह देने की कोशिश करेंगे, आपको डर दिखाएंगे। तो इसके बेसिस पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन मत कर देना, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर मत कर देना। एक बार जरूर सोचना, नहीं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। अब यहां पे फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपके साथ में यूपीआई फ्रॉड हो चुका है, आपने पैसा किसी को ट्रांसफर कर दिया है, तो यहां पे आपके पैसे कैसे रिफंड मिलेंगे, क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे जो भी पेमेंट आपने किया है सबसे पहला उसका डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए। तो अब यहां पे पैसे देने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला, जिस बंदे के अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर किया है आप उनसे कांटेक्ट करें, या तो वहां से आपके पैसे मिल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर वहां से काम नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन यह है कि जिस ऐप के थ्रू आपने पेमेंट किया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उनका जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करें, आप अपना प्रॉब्लम बताएं, जो भी डिटेल्स आपसे वो मांगते हैं वो डिटेल्स आप शेयर करें, तो वहां से भी आपका काम हो सकता है। अगर वहां से भी आपका काम नहीं हुआ तो थर्ड ऑप्शन ये है कि जो भी यूपीआई सर्विस, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, या तो जिस बैंक अकाउंट से आपका यूपीआई लिंक है उस बैंक में जाके कांटेक्ट करें कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका काम वहां से भी नहीं होता है तो आप एनपीसीआई के वेबसाइट पे भी जहां की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है मैं आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं। अगर यहां से भी आपका काम नहीं होता है तो फाइनली, अगर यहां से भी 30 दिन के अंदर आपका काम नहीं होता है तो फाइनली आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हैं जो गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर बनाए हैं। अब इसके थ्रू बहुत लोगों के पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोगों के पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों के पैसे मिले भी है। आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहां पे अगर आपका कोई भी डाउट है, तो अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।